चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आय सुहोइत आवहु देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। अवसी अत्रि आयसु सिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायकु जय आय सुदेही, राखे हूँ तीरथ जलु थल तेहि। सुनी प्रभु वचन भरत सुख पावा, सुनी पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवादु सुनी, सकल सुमंगल मूल, सुर स्वार्थी सराही कुल, बरसत सुरतरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहते देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनी भय छाऊ। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुल की प्रसंग राहु विदेहु। सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विधेय राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि मुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हर सुविसादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कही रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बनाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहु तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तोय तह, पावन अमीय अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में उपस्थित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आपु अत्रि सुनि साधु, सहित गए जय कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रबुदित प्रेम अत्रि अस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल हूँ, लोपेउ काल विदित नहीं के हूँ। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवक ने
सरस थलु देखा कीनय सुजल हित कूप विशेषा। विधि बस भयउ विसब उपकारु सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कही है ही लोगा अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सने में निमज्जत प्राणी होई है ही विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहते कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराऊ। अति सुनायो रघुबर ही तीर्थ पुण्य प्रभाऊ। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए और जहाँ श्री रघुनाथ जी थे, श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहते धर्म इतिहास से प्रीति भयउ भोरु निशि सो सुख बीती। नित्य निभाही भरत दो भाई राम अत्रि गुरु आए सुपा।